नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उसको बाहर फेंक देते हैं। वो किसी चीज़ की काम की नहीं होती है और उसका कोई रोल भी नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो उन बेकार भंगार में पड़े जिसको हम भंगार भी कहते हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर एक खूबसूरत आकृति में बदल देते हैं और जिसका देखने के लिए मतलब लोग भी क्या बाहर से भी मतलब उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। और हम ऐसे ही कलाकार हमारे साथ में हैं जिनका नाम नरेंद्र है। तो आज हम इनसे ही पूछेंगे कि इन्होंने मतलब एक भंगार से, जो कबाड़ से एक ऐसी आकृति तैयार की है जो काफ़ी खूबसूरत है और जो मतलब लोग देखने के लिए बेताब हैं और इसको बताया जा रहा है कि इसको एक ऐसी जगह लगाया जाएगा जहाँ पे लोग इसका देखेंगे और इसकी मतलब खूबसूरती देखने के बाद इसकी तारीफ़ भी करेंगे। तो मेरे साथ नरेंद्र जी हैं, हम इनसे ही पूछते हैं कि आखिर इनको आइडिया कहाँ से आया। नरेंद्र जी ये बताइए कि ये क्या इसकी आपने अलग से कोई ट्रेनिंग वगैरह ली थी क्या? जी मैंने एमएफए खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। वहाँ पे हमको ये तो ट्रेनिंग मिलता ही है कि मतलब स्क्रैप से जो कबाड़ होता है उनसे हम मूर्तियाँ कैसे बना सकते हैं। इस तरह का और भी मतलब हम काम करते हैं, जैसे स्टोन, फाइबर, सीमेंट, ऐसे वुड है, जो सभी मीडियम्स को लेके हम काम करते हैं। तो उन मीडियम्स में ये भी एक मीडियम होता है हमारा स्क्रैप मेटल का। तो स्क्रैप मेटल में हम लोग को ये रहता है कि जो कबाड़ की पड़ी हुई चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ कैसे करना है। तो उसके माध्यम से हम उसके द्वारा मतलब एक मूर्ति तैयार करते हैं। और यहाँ हमको सब्जेक्ट मिला है कि एक आदिवासी महिला और एक आदिवासी पुरुष जो नित्य मुद्दा में है उनको हम यहाँ पे निर्मित कर रहे हैं और कोशिश है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अपन बना सकें। अक्सर देखा जाता है कि ये जो चीज़ें होती हैं हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद अनुपयोगी हो जाती है हमारे लिए। तो हम उसको फेंक देते हैं या फिर कबाड़ में बेच देते हैं। लेकिन आपको ऐसा क्या लगा कि भई इनसे कबाड़ से ही हमको ऐसी चीज़ खूबसूरत चीज़ें बनानी चाहिए? वो यही बात है लोगों में, मतलब एक कलाकार की दृष्टि से मुझे लगता है कि जो फेंक दी हुई चीज़ें हैं उनको अगर हम यूज़फुल कर ले रहे हैं, उसको बना ले रहे हैं, अच्छा एक आकृति तैयार कर ले रहे हैं, तो इससे अच्छी उपलब्धि मुझे नहीं लगता कि और किसी मीडियम्स में होगी। और कबाड़ से बनाने की जो मतलब जो मूर्ति बनाने की जो मतलब अच्छाई जो उसमें एक है कि हम पुरानी चीज़ों को फिर से उपयोग में लेके आ रहे हैं और ये अच्छी बात है। और आज आज दुनिया में यही चल रहा है कि लोग बाग सब मतलब शहरीकरण और विलासी चीज़ों की ओर जा रहे हैं। तो एक कलाकार की दृष्टि से मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उन पे हमें ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ज़िंदा करके फिर से उसमें काम करना चाहिए। तो आजकल म्यूज़ियम्स बन रहे हैं जो पुरानी चीज़ों को लोग बाग वहाँ संजोते हैं। तो म्यूज़ियम्स में क्यों आपके मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्यों हम उसको नहीं ला सकते। तो ये प्रयास है एक तरह से कि कबाड़ की चीज़ों को हम यूज़ करके एक मूर्ति बनाएं और ये संदेश दें समाज को कि कभी कोई चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, बस वो समझ का फेर होता है। लोग मतलब सीखते हैं कुछ का मतलब ऐसी कला सीखते हैं कि उससे मतलब काफ़ी आगे जाएँ। तो आपने ही एक ऐसा मतलब कला क्यों चुनी जिससे मतलब कबाड़ से ही हम उस कला को मतलब आकृति को बनाएँ? मतलब और भी चीज़ें थी आपके लिए सीखने के लिए, लेकिन इसी विषय को क्यों चुना आपने? नहीं, वैसे तो हमने ट्रेनिंग तो बहुत सारे मीडियम्स में किया हुआ है। वो वैसे ही एक एक तरह का ये एक मीडियम है हमारे। जैसे मैं स्टोन में भी काम करता हूँ और लकड़ी में भी काम करता हूँ, फाइबर, सीमेंट, मेटल, इस तरह से। और एक कबाड़ भी एक मीडियम है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम किसी और मीडियम में काम नहीं कर सकते, बाकी मीडियम्स में भी काम करते हैं। लेकिन ये मीडियम्स एक अलग तरह का संदेश भी देता है और लोगों को प्रोत्साहित भी करता है कि आप पुरानी चीज़ों को यूज़ करें। यहाँ जो आप आकृति बना रहे हैं आदिवासी मतलब महिला पुरुष की, जी। तो इसको मतलब बनाने के लिए कितना समय लगेगा और कितनी हाइट रहेगी और क्या-क्या मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है? ये हाइट तो लगभग 12 से 13-14 फीट के आसपास ऐसा लगभग जाएगा। और उसके बाद इसमें जो सामान लग रहा है, जो यहाँ पे पड़ी हुई चादरें हैं और रॉड हैं और लगभग जो एंगल वगैरह है, उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम ये मूर्तियाँ बना रहे हैं। और ये आदिवासी मूर्ति बनाने के पीछे एक ये भी है कि हमारा जो ट्रेडिशन ख़त्म हो रहा है उस चीज़ को बचाने के खातिर अपन ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मूर्ति बनाने के बाद इसको कहाँ पे लगाने का विचार है? ये तो अब प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन इसको कहाँ पे इस्टेब्लिश करती है। हमारा काम तो है बना देना। अब उसके बाद उसको प्रदर्शित करने का काम तो प्रशासन का है वो। तो प्रशासन आपके संपर्क में कैसे आया कि भई इस पे हमको कुछ ऐसी कला बनानी है और इसको मतलब
ये अक्सर मतलब ये है कि हम लगभग कई जगहों पे अपन स्क्रैप का काम कर चुके हैं। अभी रीवा में काम किए हैं, इससे पहले हम उमरिया में भी काम किए थे। तो जैसे जैसे प्रशासन को भी जानकारी होती है कि यहाँ पे काम हुआ है, तो उस तरह से फिर दूसरी जगह पे भी बुलाया जाता है, फिर वहाँ जाके हम फिर वो काम करते हैं। अच्छा, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको कभी ऐसा ऑफ़र आया है? नेशनल लेवल का तो काम किए हैं, जैसे अब ये कटनी स्टोन आर्ट फेस्टिवल हुआ था, वहाँ उस कैंप में मैं भागीदार था, वहाँ पे गया था और एक स्टोन की मूर्ति हमने तैयार की हुई है, जो अभी शायद भोपाल पे लगी है। किस चीज़ की मूर्ति थी? वो है गार्गी वाचक नवी की मूर्ति है, जो यहाँ की जबलपुर की खास जबलपुर की मैम हैं, सुप्रिया अंबर मैम, उनके साथ में मैंने काम करके वो मूर्ति तैयार की थी। और वो मूर्ति को हमने सैंडस्टोन में बनाया था, कटनी का स्पेशली कटनी का ही स्टोन था सैंडस्टोन, उस मूर्ति को हमने उसमें बनाया था और वो अभी शायद भोपाल पे लगी हुई है। और गार्गी वाचक नवी को के सब्जेक्ट को लेके हम इसलिए काम किए थे क्योंकि वो मतलब उस समय जो पुरुषों को ज़्यादा वो मिलता था, उनके सवाल जवाब को लेकर वो था। तो इनका जो सवाल जवाब था गार्गी वाचक नवी का एक साध्वी थी, इनको नेगलेक्ट किया जा रहा था, तो उसको मतलब फोकस करने के लिए हमने उसमें काम किया था गार्गी वाचक नवी पे। जबलपुर में जो आप ये आदिवासी महिला पुरुष की जो प्रतिमा बना रहे हैं, तो इसको क्या लगता है कि मतलब और भी ऐसे जो मूर्तियाँ आपको बनाने का मतलब प्रशासन नगर निगम और आपको मतलब हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो स्वीकार करूँगा, अगर मुझे तो जितने भी ऐसे कबाड़ को लेके अगर रेगुलर काम देते रहें तो बिल्कुल मैं काम करते रहूँगा। और मेरे लिए तो अच्छी बात है कि मैं ये कबाड़ को लेके काम करना मुझे अलग ही एक्सपीरियंस देता है और अच्छा भी लगता है मुझे, तो मैं चाहूँगा कि मुझे और भी काम इस तरह से मिलते रहें। कितना स्टील लग जाएगा इसमें कबाड़ वाला? मतलब सर? लोहा कितना लगेगा इसमें? अच्छा, लोहे की बात हो तो कम से कम 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल के आसपास एक मूर्ति में लग जा रही है। तो इसको बनाने के बाद मतलब इसमें मतलब आपकी टीम भी होगी इसमें? हाँ, टीम तो है, बहुत सारे आधे पेंटिंग कर रहे हैं और मैं तो स्पेशली स्कल्पचर का ही बंदा हूँ, तो मतलब उसी में मैंने पढ़ाई की है, तो उसी को लेके मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे साथ में मेरे टीम के साथ के लिए मुझे एक वेल्डर और एक हेल्पर भी है, जो एक उमरिया से आया है लड़का, और एक दोनों भी उमरिया से ही हैं और साथ में मुझे सहयोग कर रहे हैं और बेहतर सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये कबाड़ तो अलग अलग प्रकार का होता है। अब मूर्ति आपको बनानी है तो उसके लिए जैसे उसका फिगर देना हुआ, नाक नक्शा हुआ, और भी कई पार्ट्स होते हैं, तो उसको देखने के लिए मतलब फिर ये चुनाव कैसे करते हैं उन्हें? हाँ, ये एक तरह से मतलब ये 2 तरह से काम हो सकता है इसमें, कि जैसे किसी चीज़ की एक आकृति होती है, जैसे एक अगर गाड़ी का कबाड़ हो या साइकिल का कबाड़ हो, तो साइकिल का जो हैंडल है वो गाय की सींग या भैंस की सींग की तरह आकृति बनती है, तो उसमें हम एक गाय बना सकते हैं। तो इस तरह से हम चुनाव करते हैं कि कुछ चीज़ों को लेके हम आँख बना लिए, नाक बना लिए, जो आकृति प्रदर्शित करती है, खुद अपने आप को अपने आप में संदेश देती है कि मैं इस तरह से दिखाई दे रही हूँ, ऐसा करके। तो उस चीज़ को उठा के हम वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा अगर वो सामान अपने को नहीं मिल रहा है तो हम आकृतियाँ ढालते हैं उस चीज़ को लेके, जैसे चादर से अपन फोल्ड करके वो बना लेते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं इसका कुछ आगे फ्यूचर है? अब आगे फ्यूचर तो है, क्योंकि ये मतलब अक्सर मतलब जो मेक इन इंडिया का जो अभी प्रोग्राम है अपने यहाँ जो इंडिया में चल रहा है, तो इसमें तो यही है कि घर की चीज़ों को ही यूज़ करके हम कुछ नया कुछ तैयार करेंगे, ये मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि कबाड़ से भी एक काम करके, वो घर की ही चीज़ है हमारी, उसी पे काम करके हम उसको अगर कुछ अच्छी चीज़ बना ले रहे हैं तो स्वभावतः मुझे लगता है कि ये बेहतर है। तो जैसा कि नरेंद्र जी कह रहे हैं कि जो मेक इन इंडिया का जो सपना है मोदी जी का, और अभी चल भी रहा है कि मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब यहाँ की लोकल की, उसको ही हम इस्तेमाल करके उन चीज़ों का अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और नरेंद्र जी जो काम कर रहे हैं इसकी हम सराहना भी करते हैं। और ये जो मूर्ति बनने अभी तो काम चल रहा है, बनने के बाद और भी इसकी खूबसूरती आकर्षित लगेगी और लोगों को काफ़ी देखने लायक भी रहेगी। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मूर्ति कंप्लीट हो और हम उसको मतलब आप तक पहुंचाएंगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।